हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पिछले लेक्चर तक हम लोग सिलेबस देख चुके हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को कि किस तरीके से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो जर्नी है, हमारी जो यात्रा है, उसको किस तरीके से हम लोग चलाने वाले हैं, वो उसका सिलेबस, उसका रोड मैप हम लोगों ने देख लिया है। और उसके साथ साथ हम लोगों ने क्या जाना कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स असल में सब्जेक्ट किससे बना है, दो चीजों से बना है, सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर इंजीनियरिंग। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और पावर इंजीनियरिंग का मिक्सचर है, दैट इज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कॉम्बिनेशन है 4 या 5 सब्जेक्ट का। ये भी सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग 1 बाय 1 जो सिलेबस में मैंने जो सिलेबस लिखवाया है उसमें एक एग्जांपल, अच्छा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में एक एग्जांपल भी मैंने बताया कि पावर कन्वर्टर सर्क्यूट का इंपॉर्टेंस है और उसका इनपुट और आउटपुट बेस्ड पे मैंने 4 कैटेगरी में डिवाइसेस डिफाइन करे थे। और उसके बाद हम लोगों ने सिलेबस देखा था। सिलेबस में जो पहला हिस्सा था हमारा बेसिक्स एंड पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। देखिए, पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का इंफॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस अगर नहीं भी पढ़ के जाए तो क्या होगा। देखिए, अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं ना, तो एग्जाम की अगर मैं बात करूं गेट एग्जामिनेशन की, क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट वही है, तो 1 क्वेश्चन आता है, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आता है गेट एग्जामिनेशन में यहां से। ठीक है। और कई बार तो ये क्वेश्चन आता भी नहीं है ना, फ्रेंकली स्पीकिंग, कि अगर पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो पढ़ेंगे उससे कई बार एक क्वेश्चन आता है और कई बार वो भी नहीं आता है, तो क्या हम पढ़ना छोड़ दें। तो बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि इसका वेटेज कम होने की वजह से ये वाला टॉपिक स्किप कर जाते हैं। और जैसे ये वाला टॉपिक स्किप होता है तो उसके बाद आप रेक्टिफायर पढ़ोगे, चाहे चॉपर पढ़ोगे, चाहे इन्वर्टर पढ़ोगे, चाहे कोई सा भी हम लोग कन्वर्टर पढ़ेंगे या कुछ भी पढ़ेंगे, तो उसमें डिवाइसेस तो वही यूज होंगे जो डिवाइसेस यहां हम लोग पढ़ते हैं। बट तो उसकी आधी अधूरी इंफॉर्मेशन के साथ अगर आप दूसरे टॉपिक पढ़ने जाओगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। ठीक है। तो प्लीज इसको एक बोनस पॉइंट, जैसे एक फाउंडेशन में है ना, कोई घर बनाते हैं हम लोग, तो घर में तो जिस घर में हम लोग रहते हैं, बट उस घर के नीचे जो हम लोग नींव खोदते हैं वो तो हमारे कोई काम की नहीं होती है, बट घर का स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए वो जो नींव खोदी है वो बहुत जरूरी है। तो सिमिलरली जो पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है वो हमारे पूरा का पूरा जो पावर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट है उसको खड़ा करने के लिए एक फाउंडेशन ब्लॉक है। तो ये फाउंडेशन पढ़ना बहुत जरूरी है। और अगर मैं गेट एग्जामिनेशन को छोड़ दूं थोड़ी देर के लिए, तो ईएससी एग्जामिनेशन में यहां से बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, यहां पे। प्लस आपके जो कॉलेज या इसरो या बार्क, जो इसरो या बीएआरसी के जो पेपर होते हैं, या जितने भी अलग अलग स्टेट लेवल के या पीएसयूज के जो एग्जाम्स होंगे, वहां पर भी पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से क्वेश्चन होते हैं। और क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन पढ़ा टिक किया, क्योंकि डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन है, थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन होती है, न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा नहीं आते हैं यहां से। फिर भी हम लोग जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जहां से बन सकते हैं वो करेंगे, बट ज्यादातर क्वेश्चन थ्योरेटिकल होते हैं, है ना। चलिए, तो अब यहां पर हम लोग इसको पढ़ेंगे कैसे। अच्छा, कॉलेज में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार कॉलेज में कई बार बोल देते हैं कि बताइए एससीआर का स्ट्रक्चर बता दीजिए, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन 7 या 8 नंबर में आ जाता है। कोई भी पावर सेमीकंडक्टर, बहुत सारे तरह के डिवाइसेस होते हैं, उनमें से किसी एक डिवाइसेस के ऊपर लिखने को आ सकता है आपके कॉलेज एग्जाम में। ठीक है, आपके कॉलेज एग्जाम में तो बहुत सारी जगह पे इंपॉर्टेंस है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि हम लोगों को बिल्कुल बेसिक नहीं छोड़ना है। और जो मुझसे मशीन और पावर सिस्टम पढ़े हुए हैं वो जानते हैं कि मैं बिना बेसिक के कोई भी सब्जेक्ट डील नहीं करता हूं। तो हम लोग सेम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सारे पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को अच्छे से पढ़ेंगे, मजेदार तरीके से पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक और चीज मैं बोलता हूं कि जो इलेक्ट्रिकल कैंडिडेट होते हैं, मैं भी जब स्टूडेंट था ना तो मुझे इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट तो अच्छे लगते थे, बट जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात आती थी ना तो कई बार इलेक्ट्रॉन्स, होल्स, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, ड्रिफ्ट, डिफ्यूजन, ये सब सुन के है ना थोड़ा सा डर लगता था। मैं आइसोलेट नहीं कर पाता, ड्रिफ्ट क्या है, डिफ्यूजन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, होल क्या है, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। तो जो भी इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट होते हैं, मैं ये सबकी बात नहीं कर रहा हूं, बट मेजोरिटी ऑफ जो कैंडिडेट होते हैं इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम से, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स से कहीं ना कहीं हल्का सा डर लगता है। तो आप चिंता मत करिए, मैं हर एक चीज जो भी मुझे लगता है कि जहां पर नॉर्मल सा एक एवरेज बच्चा भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के इलेक्ट्रॉन्स, होल्स, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस कहीं फंस सकता है, हर चीज में आपको पढ़ाते हुए जाऊंगा।
ठीक है, तो चिंता बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। मैं एक पीएन जंक्शन डायोड का भी वर्किंग आपको बता दूंगा, ताकि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है पीएन जंक्शन डायोड, जिससे अगर पीएन जंक्शन डायोड आपको समझ में आ जाता है तो पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो दूसरे समझना है वो थोड़ा सा इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, अच्छा हमारे सिलेबस में ऐसा नहीं कि सारे के सारे डिवाइसेस पढ़ना। अच्छा एक बार मैं आपको रोड मैप करा देता, हवाई यात्रा करवा देता हूं सारे के सारे डिवाइसेस से। मेरे पास लिस्ट है सारे डिवाइसेस की। देखिए दो तरह की कैटेगरी में हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं सारे डिवाइसेस को, एक थायरिस्टर कैटेगरी और एक ट्रांजिस्टर कैटेगरी। ठीक है, अब थायरिस्टर का मतलब क्या है आगे चल के बताऊंगा। ये नया नाम सुना आज, ये समझ लीजिएगा आपने पहली बार नाम सुना है थायरिस्टर। इसके बारे में ये शब्द कैसे बना है थायरिस्टर, है ना। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं तो आपको थोड़ा सा समझने में, ये जो थायरिस्टर है ना, थायरिस्टर, तो ये पूरी की पूरी थायरिस्टर फैमिली है, पूरी की पूरी क्या है, थायरिस्टर फैमिली है। तो थायरिस्टर फैमिली, एक डायोड होता है ना, पावर डायोड, नॉर्मल डायोड नहीं है, पावर डायोड। इसकी रेटिंग भी लिखी हुई है यहाँ पे सारे के सारे, वोल्टेज, कितना वोल्टेज ब्लॉक कर सकता है और कितना करंट फ्लो करा सकता है, दोनों की रेटिंग गिवन है। साथ में किलो हर्ट्ज में आपको क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी भी दे रखा है। किलो हर्ट्ज में आपको फ्रीक्वेंसी भी दे रखा है, किलो हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी भी दे रखा है, किलो हर्ट्ज। तो 1 किलो हर्ट्ज मतलब कि 1000 हर्ट्ज। ठीक है, तो थायरिस्टर फैमिली में क्या होता है, एससीआर, एलएससीआर, आरसीटी, जीटीओ, एसआईटीएच, एमसीटी। ठीक है, और अगर मैं इसको इस साइड में ले जाऊं, तो यहां पर ट्राइक, इतने जितने भी जो डिवाइसेस के नाम लिखे हुए हैं ना, ये सारे के सारे थायरिस्टर कैटेगरी में आते हैं। ट्रांजिस्टर कैटेगरी में कौन आता है, बीजेटी, मॉसफेट, आईजीबीटी। तीन मेन होते हैं हमारे। स्मार्ट बोर्ड पे थोड़ी सी आदत कम है। चलिए, बीजेटी, नॉट, मॉसफेट और आईजीबीटी, तीन मेन डिवाइस होते हैं। एसआईटी बहुत ज्यादा डिटेल वर्जन में नहीं पढ़ना होता है हमें। ठीक है, आपके सिलेबस में क्या मेंशन है, आपके सिलेबस में तो बहुत ही 3 ही डिवाइस मेंशन है। जब ये जो लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 ही डिवाइस है, अदरवाइज पहले ट्राइक और जीटीओ भी मेंशन थे। ये जो ट्राइक और जीटीओ है ना, ट्राइक कहां गया, ट्राइक और जीटीओ, ये भी पहले मेंशन हुआ करते थे। बट अब सिंपली आपको एससीआर के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, प्लस मॉसफेट के बारे में, मॉसफेट और आईजीबीटी के बारे में, आईजीबीटी। ये 3 डिवाइसेस आपको ज्यादा डिटेल में मेंशन है, सिलेबस में मेंशन है, मतलब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन पे क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी डिवाइसेस पे एज सच क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट हम लोग नॉलेज के लिए सारे डिवाइसेस पढ़ेंगे। सिर्फ गेट नहीं, आपका सेमेस्टर भी कवर हो जाएगा, दूसरे एग्जाम्स भी कवर हो जाएंगे, और इनके ऊपर थ्योरेटिकल क्वोश्चंस भी करेंगे, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, है ना। सब कुछ मजेदार तरीके से पढ़ने वाले हम लोग। ठीक है, तो ये तो डिवाइड का मैंने डिवाइसेस का एक हवाई यात्रा करवा दिया है। डिवाइसेस का हवाई यात्रा करवा दिया है कि नाम क्या होते हैं, कौन से कैटेगरी में होते हैं। तो पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस 2 कैटेगरी में है, थायरिस्टर और ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ये आप अपना नोट, ये पीएस भीमरा स्टैंडर्ड बुक है ना। 2 किताब आप फॉलो कर सकते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सीखने के लिए, एमएच राशिद और पीएस भीमरा, 2 ऑथर की आप किताब फॉलो कर सकते हैं। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है आपको। बाकी लेक्चर सीरीज आप अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपको किताब की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लेक्चर सीरीज से ही आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो डिवाइसेस की एक हवाई यात्रा करवा दी, इनको एक एक डिवाइसेस को हम लोग डिटेल वर्जन में बाद में देखेंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, चलिए अब मैं बात करूंगा कि हम लोग अब बेसिक स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग 2 कैटेगरी तो मैंने बता दी, थायरिस्टर और ट्रांजिस्टर। एक और बेसिस पे हम लोग कैटेगराइज करते हैं सारे डिवाइसेस को। वो कैटेगरी क्या है, वो कैटेगरी समझते हैं। सारे जितने भी डिवाइसेस होते हैं, जितने भी आपके जो डिवाइसेस होंगे, डिवाइसेस उनकी 3 कैटेगरी हम लोग करेंगे। ठीक है, 3 कैटेगरी, एक एक कैटेगरी को हम लोग अच्छे से समझेंगे। नंबर 1 कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी, ऑन द बेसिस ऑफ थायरिस्टर एंड ट्रांजिस्टर। तो हम लोगों ने डिवीजन कर दिया डिवाइसेस का। ठीक है, बाद में समझाऊंगा थायरिस्टर क्या है, ट्रांजिस्टर क्या है, सब कुछ समझाऊंगा। और एक कैटेगरी कैसे कर सकते हैं हम लोग, इनकी कंट्रोलेबिलिटी के ऊपर, तो इन जितने आपने डिवाइसेस देखे उनमें कुछ डिवाइस क्या है, अनकंट्रोल्ड डिवाइस। कुछ डिवाइस क्या है, अनकंट्रोल, किसी के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है ना। जैसे किसी पेरेंट्स का एक बच्चा होता है ना, बहुत बिगड़ेल होता है, बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आता है, दैट इज अनकंट्रोल्ड, ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग। सेकेंड है हमारा सेमी कंट्रोल्ड।
ठीक है, सेमी कंट्रोल्ड। मतलब ये क्या है कि घर में पेरेंट्स हुए तो बढ़िया अच्छे से पढ़ाई करता है और पेरेंट्स नहीं है तो कहीं ना कहीं उड़नछू हो जाता है। तो ये एक तरह का क्या है, सेमी कंट्रोल्ड। ठीक है, इसमें क्या होगा कैसे नहीं होगा टेक्निकल भाषा में भी आपको समझाऊंगा। अनकंट्रोल्ड, सेमी कंट्रोल्ड, और तीसरी जो कैटेगरी है वो हमारी क्या है, तीसरी जो कैटेगरी है वो है फुल्ली कंट्रोल्ड। फुल्ली कंट्रोल्ड, फुल्ली कंट्रोल्ड। समझाता हूं एक एक करके क्या क्या चीज है ये। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं आता हूं अनकंट्रोल्ड के ऊपर। अनकंट्रोल्ड के ऊपर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अनकंट्रोल्ड के ऊपर। ठीक है, सपोज करो आपके पास एक इनपुट है, थोड़ी देर के लिए इनपुट ये है हमारे पास, ये है इनपुट। ये क्या है, इनपुट। किसी भी डिवाइसेस में एक इनपुट है, इनपुट दैट इज साइनोसॉइडल इनपुट है। ये साइनोसॉइडल इनपुट, ये क्या है आपका साइनोसॉइडल इनपुट है। और अगर मैं आउटपुट बनाऊं, आउटपुट बनाता हूं, ठीक है, इसके ऊपर आउटपुट ड्रॉ करूंगा, ये इनपुट है, साइनोसॉइडल इनपुट है, मतलब कि ये आगे भी जाते जाएगा, ऐसे साइनोसॉइडल इनपुट है। अब अगर हम लोग इसका आउटपुट बनाएं, सो साइनोसॉइडल इनपुट है, अब इसका आउटपुट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब आपका समझ लीजिए कि अनकंट्रोल डिवाइस उनको बोलते हैं जिसका ऑन एंड ऑफ हमारे हाथ में नहीं है। हम लोग किसी भी इंस्टेंट पे जब मर्जी चाहे तब ऑन या जब मर्जी चाहे तब ऑफ नहीं कर सकते डिवाइस को। डिवाइस नेचुरली ऑन होगा और नेचुरली ऑफ होगा। नेचुरली का मतलब है कि वो कहीं ना कहीं इनपुट को फॉलो करेगा। इसका मतलब है कि अगर मैं ऐसा डिवाइस लूं जिसमें एक इनपुट साइनोसॉइडल है तो आउटपुट ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, पॉजिटिव साइकिल है, मतलब पॉजिटिव में तो ये क्या रहेगा, ऑन रहेगा, और निगेटिव में क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव साइकिल वैसा ही फॉलो करेगा जैसा इनपुट का है, और निगेटिव में क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। वापस से पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में वापस से आउटपुट मिलने लगेगा, फिर निगेटिव साइकिल में, निगेटिव साइकिल ऑफ इनपुट में जीरो हो जाएगा। ये किसका डेफिनेशन है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब है कि कहीं ना कहीं ये डायोड है हमारा, ये डायोड का आउटपुट है, डायोड डिवाइस का आउटपुट है। इसका मतलब है कि नेचुरली जब आपका नेचुरल करंट जीरो या जो भी जीरो आ रहा है वेवफॉर्म का, तभी आपका डिवाइस क्या हो रहा है, वो ऐसा ही ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, हम अपने मन मुताबिक किसी भी इंस्टेंट पे, मान लीजिए मेरा मन है कि मान लीजिए मैं यहां पर थोड़ी देर के लिए मैं चाहता हूं कि यहां पे टर्न ऑन हो, बट क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो जिसमें अनकंट्रोल डिवाइसेस का मतलब है कि वी कैन नॉट कंट्रोल द इंस्टेंट ऑफ स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ। हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, हम लोग किसी भी इंस्टेंट पे स्विच ऑन या स्विच ऑफ नहीं कर सकते, कि जैसा नेचुरली रहेगा वैसे ही नेचुरली रहेगा। तो इसमें हाफ वेव भी हो सकता है, और अगर एक से ज्यादा डायोड हुए तो फुल वेव रेक्टिफायर भी पॉसिबल है। तो ये डायोड का डिवाइस, तो इसका मतलब है कि जो डायोड है हमारा, पावर डायोड या जो भी नॉर्मल डायोड या पावर डायोड जो भी है, दोनों के दोनों क्या है हमारे पावर डायोड, वो हमारा अनकंट्रोल का एग्जांपल है। अब बात करें सेमी कंट्रोल की। ठीक है, अब किसकी बात करते हैं हम लोग, सेमी कंट्रोल की। तो सेमी कंट्रोल में क्या होगा, इनपुट एज इट इज, आउटपुट की बात करते हैं डायरेक्टली हम लोग। तो आउटपुट की अगर बात करें तो पहले तो इसका बना देते हैं हम लोग इस तरीके से। ठीक है, ये आउटपुट, इनपुट वही है, सेम है ना, डायरेक्टली मैं आउटपुट बना रहा हूं। तो आउटपुट की चलिए मैं इनपुट का एक डॉट 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 इनपुट का बना दो, फिर इसके ऊपर आउटपुट बनाएंगे हम लोग। ठीक है, ज्यादा बड़ा बना दिया हमने। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग, ये इनपुट का है, ये व्हाइट कलर है इनपुट का। अब मैं आउटपुट बनाऊंगा। आउटपुट कैसे बनाएंगे, यहां पे सेमी कंट्रोल में। सेमी कंट्रोल में क्या होता है कि हम मतलब हमारी तरफ से इंटेंशनली स्विच ऑन तो कर सकते हैं, बट ऑफ हमारे हाथ में नहीं है। मतलब अगर मैं चाहूं कि यहां पे ऑन करना है डिवाइसेस को, तो जिस इंस्टेंट पे टाइम एक्सिस है ना, टाइम एक्सिस है, तो इस टाइम के ऊपर मैं डिवाइसेस को ऑन कर दूंगा तो वो कुछ इस तरीके से फॉलो करेगा इनपुट, बट ऑफ मेरे हाथ में नहीं है, ऑफ मेरे हाथ में नहीं है। ऑफ क्या है, मेरे हाथ में नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, ऑफ मेरे हाथ में नहीं है। जब वापस से पॉजिटिव साइकिल आएगा एक टाइम पीरियड के बाद, तो वापस से इस इंस्टेंट पे क्या है, मैं इसको ऑन कर दूंगा, तो ये आउटपुट मुझे फॉलो होगा, ये आउटपुट फॉलो करेगा। ठीक है, मतलब मैं किसी भी एक इंस्टेंट पे इस स्विच को ऑन कर सकता हूं, बट ऑफ अपने मन मुताबिक नहीं कर सकता हूं। ठीक है, सो मैं क्या कर सकता हूं, आई कैन या वी कैन, हम साथ में करें या अकेला करो, आई कैन या वी कैन
switch on the device but we cannot off the switch. सो अब बात करते हैं हम लोग सेमी कंट्रोल डिवाइसेस के, ठीक है। सेमी कंट्रोल डिवाइसेस में इनपुट वही का वही रहेगा, मैं आउटपुट की बात कर रहा हूं सिंपली, ठीक है। आउटपुट की बात करता हूं तो डायरेक्टली आउटपुट वेवफॉर्म बना देता हूं, आउटपुट वेवफॉर्म बना देता हूं, ठीक है, आउटपुट। अच्छा, इसमें मैं इनपुट के लिए ये डॉट 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 इनपुट लगा देता हूं, ताकि इसके ऊपर में, है ना, इस तरीके से जो इनपुट है वो मैंने दो वेवफॉर्म नहीं बना के एक ही वेवफॉर्म बना दी, इसके ऊपर मैं अब आउटपुट ड्रॉ करूंगा, इसके ऊपर आउटपुट ड्रॉ करूंगा। सेमी कंट्रोल का मतलब अब आप समझ गए होंगे कि इसको किसी भी तरीके से ना ही ऑन कर सकते हैं, हमारे हाथ में, हम लोग हमारी तरफ से कोई भी कंट्रोल एक्टिविटी नहीं कर सकते, चाहे स्विच ऑन करने में चाहे डिवाइस को ऑफ करने में। बट यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर वी कैन ओनली टर्न ऑन द डिवाइस, हम लोग डिवाइस को सिर्फ टर्न ऑन कर सकते हैं बट ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड सेमी कंट्रोल, दैट इज कॉल्ड सेमी कंट्रोल। जस्ट लाइक अगर मैं यहां पे बात करूं कि यहां पर ये है किसी इस इंस्टेंट पे, मैंने किस इंस्टेंट पे मान लीजिए ये जो एंगल है ओमेगा टी होगा यहां पे, तो ये ओमेगा टी जो है ये अल्फा एंगल, किसी अल्फा एंगल पे मैंने स्विच ऑन कर दिया तो आउटपुट मुझे ऐसा मिलने लगा, ठीक है, आउटपुट ऐसा मिलने लगा। बट जैसे ही निगेटिव साइकिल आया तो ये यहां पे ब्लॉक कर दिया, निगेटिव साइकिल में ब्लॉक हो गया। वापस पॉजिटिव साइकिल में किस इंस्टेंट पे, जो इंस्टेंट हम लोगों ने ये वाला जो पॉइंट है ये हमने सेट किया है, कैसे सेट किया है, बाय द फायरिंग एंगल। अब ये फायरिंग एंगल क्या है, कैसे सेट किया है, या आने वाले टाइम में आप पढ़ोगे। अभी सिंपली ये समझो कि हम लोग डिवाइस को किसी भी इंस्टेंट पे, पॉजिटिव साइकिल के किसी भी इंस्टेंट पे हम हमारे हिसाब से सेट कर सकते हैं पॉइंट, ये अल्फा एंगल जो है वो सेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब एक सेमी कंट्रोल डिवाइसेस में वी कैन इजीली टर्न ऑन द डिवाइस ओनली बट वी कैन नॉट टर्न ऑफ, ठीक है। तो ये जो टर्न ऑन तो कर दिया है हम लोगों ने, टर्न ऑफ हमारे हिसाब से नहीं कर सकते। टर्न ऑफ कहां पे हो रहा है, नेचुरली जहां पे जीरो जाएगा, नेचुरली जहां पे जीरो जाएगा वहीं पे आपका टर्न ऑफ होगा, ठीक है। बट इंटेंशनली ऑन, देखिए इस केस में ऑन कहां हो रहा था, जहां से जीरो से जीरो जीरो, फिर यहां पे तो एज इट इज जैसा इनपुट था वैसा ही आउटपुट फॉलो हो रहा था। बट यहां पे इनपुट जैसा है वैसा आउटपुट फॉलो नहीं हो रहा है, हम लोग आउटपुट में किसी भी इंस्टेंट पे स्विच ऑन कर सकते हैं। तो सिंपल सी भाषा में अब आपको समझ में आ गया कि सेमी कंट्रोल का मतलब क्या है। इसमें पॉपुलरली क्या है, जो SCR है आपका, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, जो SCR पढ़ेंगे थायरिस्टर फैमिली का, वो आपका क्या है, सेमी कंट्रोल्ड स्विच है, ठीक है। अब फुल्ली कंट्रोल की बात करें तो फुल्ली कंट्रोल में अब मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप समझ गए होंगे कि अब फुल्ली कंट्रोल का मतलब है कि स्विच ऑन और स्विच ऑफ अपने मन मुताबिक कर सकते हैं। हम लोग किसी भी इंस्टेंट पे स्विच ऑन भी कर सकते हैं और किसी भी इंस्टेंट पे स्विच ऑफ भी कर सकते हैं, इसीलिए उसका नाम क्या है, फुल्ली कंट्रोल। तो फुल्ली कंट्रोल में बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं, तकरीबन मैं अगर लिस्ट लूं तो यहाँ पे ये जो हमारा GTO हो जाए थायरिस्टर फैमिली में, ट्रांजिस्टर फैमिली में IGBT हो जाए, मॉसफेट हो जाए, ये सारे के सारे हमारे बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं, एग्जैक्टर लिख देता हूं, ठीक है, IGBT, मॉसफेट, बहुत सारे डिवाइसेस है, सारे के सारे ये क्या है, हमारे फुल्ली कंट्रोल्ड स्विच है। तो इन शॉर्ट अगर मैं समरी बोलूं, अनकंट्रोल्ड की बात करें तो अनकंट्रोल्ड में हमारे हाथ में हम लोग किसी जो डिवाइसेस है हमारा उसको ना ऑफ कर सकते ना ऑन कर सकते, जैसा नेचुरली होगा वैसे ही हमको करना पड़ेगा। सेमी कंट्रोल्ड में हम लोग क्या कर सकते, स्विच को ऑन तो कर सकते बट ऑफ नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा सेमी कंट्रोल्ड में आ जाएगा। फुल्ली कंट्रोल्ड में हम लोग ना ही स्विच को स्विच को ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं हमारे हिसाब से। तो इंटेंशनली हम लोग दोनों साइड ऑन, उसका ऑन और ऑफ दोनों को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, इस वजह से इसका नाम क्या है, फुल्ली कंट्रोल। तो तीन कैटेगरी में मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और बता देता हूं, उसके बाद हम लोग आगे की यात्रा चालू करते हैं। एक छोटा सा पॉइंट और है वो भी डिस्कस कर देते हैं, फिर इस लेक्चर को एंड करेंगे, ठीक है। तो एक टर्म होती है बाय डायरेक्शनल और यूनिडायरेक्शनल, बाय डायरेक्शनल करंट कैपेबिलिटी, बाय डायरेक्शनल करंट कैपेबिलिटी, बाय डायरेक्शनल करंट कैपेबिलिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बाय डायरेक्शनल और यूनिडायरेक्शनल,
यूनिडायरेक्शनल। तो बाय डायरेक्शनल करंट कैपेबिलिटी होती है और एक यूनिडायरेक्शनल करंट कैपेबिलिटी होती है। इसका मतलब ये है कि आपका कोई ऐसा डिवाइस जो दोनों साइड में, मतलब इधर भी और इधर भी दोनों साइड में, फॉरवर्ड रिवर्स दोनों में करंट फ्लो कराने की जिसमें कैपेबिलिटी हो, जिसमें करंट फ्लो कराने की फॉरवर्ड में भी और रिवर्स में भी दोनों साइड में करंट फ्लो कराने की कैपेबिलिटी हो, ऐसे डिवाइसेस को बोलते हैं बाय डायरेक्शनल करंट कैपेबिलिटी डिवाइसेस। और यूनिडायरेक्शनल का मतलब है, यूनिडायरेक्शनल का मतलब है कि एक ही डायरेक्शन में, किसी भी एक डायरेक्शन में, ठीक है। जस्ट लाइक जैसे डायोड में होता है ना, डायोड में क्या है, एक डायरेक्शन में करंट को अलाउ करता है, दूसरी साइड में क्या करता है, ब्लॉक करता है। तो करंट कैपेबिलिटी। तो अब मैं अगर डिवाइसेस के बताऊं, इसमें नाम जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जो ऑलरेडी अवेलेबल है, ये बता देता हूं इसमें। तो इसमें हमारे पास बाय डायरेक्शनल कैपेबिलिटी वाले जो डिवाइसेस है वो कौन से हैं, बाय डायरेक्शनल वाले। एक तो ट्रायक है, ट्रायक दोनों साइड, देखो सिंबल भी देखो इसका, तो दोनों साइड में करंट को अलाउ कर सकता है, बाय डायरेक्शनल कैपेबिलिटी वाला डिवाइसेस है। कौन सा, ट्रायक। और कौन सा नजर आ रहा है आपको, एक आरसीटी भी नजर आ रहा है, देखिए आरसीटी, एएससीआर या आरसीटी, ये भी क्या है आपका बाय डायरेक्शनल करंट। बाकी इन दोनों डिवाइसेस को छोड़ के बाकी सारे डिवाइसेस क्या आपके यूनिडायरेक्शनल करंट कैपेबिलिटी वाले डिवाइसेस है। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी कि थ्योरेटिकल कभी क्वेश्चन आ जाए तो आपसे बनना चाहिए, ठीक है गाइस। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और हो गया कुछ चीजों के बारे में। अब हम लोग एक्चुअल पीएन जंक्शन डायोड से हम लोग स्टार्ट करेंगे और सारे डायोड की, एक नॉर्मल डायोड मुझे पढ़ाना तो नहीं चाहिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, बट आपके नॉलेज के लिए मैं पीएन जंक्शन डायोड का हल्का फुल्का नॉलेज दे दूंगा। देन हम लोग पावर डायोड से स्टार्ट करेंगे।